तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार एयरमैन क्लासेस में। मैं अश्विन यादव। तो हम लोगों ने वृत्त के पहले वाले चैप्टर में मतलब सर्कल के पहले वाले पार्ट में हमने उसका कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सीखा था क्योंकि उतना कॉन्सेप्ट पहले हमें याद करना ज़रूरी था। ठीक है, तो आज हम वृत्त के कुछ जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि वृत्त और उनके बीच में जितने भी संबंध हैं सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वृत्त की स्पर्शी निकालना मैंने बता ही दिया था। ठीक, फिर उसके बाद वृत्त की स्पर्शी की लंबाई निकालना भी बता दिया था। L बराबर √S1, तो S1 को लिख सकते हैं √x² x1² x2², ऐसे वाला। ठीक है, अब उसके बाद स्पर्शियों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, वृत्त में अब टॉपिक है हमारा स्पर्शियों की संख्या। स्पर्शियों की संख्या कैसे ज्ञात करें, स्पर्शियों की संख्या। ठीक, वृत्त में स्पर्शियों की संख्या कैसे ज्ञात करें आज वो पढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो स्पर्शियों की संख्या, तो इसकी जो कंडीशन होती है वो 3 कंडीशन होती है। ठीक है, तो जो पहला कंडीशन है वो क्या है, यदि C1 × C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2। ठीक है, C1 × C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2। ठीक है, या फिर इसको मॉड में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मॉड में भी कर सकते हैं क्योंकि त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो 4 स्पर्शियाँ होंगी। अगर C1 C2 ग्रेटर देन होगी तो इसकी कितनी स्पर्शियाँ होंगी, इसकी 4 स्पर्शियाँ होंगी, 4 स्पर्शियाँ होंगी। ठीक, अगर C1 × C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2, इसको मॉड में कर सकते हैं आप लोग या ब्रैकेट में। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज जो होती है त्रिज्या वो पॉजिटिव होती है, तो इसकी 4 स्पर्शियाँ होंगी। और जो दूसरा कंडीशन है इसमें क्या है, C1 × C2 इक्वल टू मॉड में R1 + R2। ठीक, अगर C1 × C2 इक्वल टू मॉड में R1 + R2 हो, ठीक है, ये हो, या फिर C1 × C2 इज ग्रेटर देन मॉड में R1 - R2। ठीक, R1 - R2 हो तो इसकी 3 स्पर्शियाँ होंगी, 3 स्पर्शियाँ। ठीक है, ये स्पर्शियों की संख्या NDA में देता है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होता है। आप लोग आसान समझेंगे लेकिन आसान नहीं होता है। ठीक है, और जो तीसरा कंडीशन होता है वो क्या होता है, C1 × C2 इज ग्रेटर देन C1 × C2 इज लेस देन मॉड में R1 + R2। ठीक, अगर ये कंडीशन हो तब एक ही स्पर्शी होगा, एक स्पर्शी होगा बस। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों कंडीशन आप लोग याद कर लीजिए। NDA में सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर याद कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो फिर आप लोग का नंबर कम आएगा। इसलिए इन सब स्पर्शियों की संख्या वृत्त से हमेशा आता है, इसको जरूर याद कर लीजिए। तो आगे वाले जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, अगर दिया है रेखा y = mx + c। ठीक है, अगला जो टॉपिक है, अगर उसमें दिया है रेखा y = mx + c, ठीक, और वृत्त x² + y² = a²। ठीक है, अगर रेखा y = mx + c और वृत्त x² + y² = a² की स्पर्शी होने का प्रतिबंध, इन दोनों का स्पर्शी होने का प्रतिबंध, स्पर्शी होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध। ठीक, रेखा y = mx + c वृत्त x² + y² = a² स्पर्शी होने का प्रतिबंध, इनके स्पर्शी होने का क्या प्रतिबंध होगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये कोई रेखा है हमारी y = mx + c, ठीक है, और वृत्त के केंद्र से स्पर्श पर डाला गया लंब। ठीक है,
वृत्त के केंद्र से स्पर्श पे डाला गया लंब जो होगा वो वृत्त के केंद्र और त्रिज्या ए के, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली हम जानेंगे क्या होता है, रेखा y बराबर mx प्लस c और वृत्त इतने स्पर्शी होने का प्रतिबंध क्या है, वो होता है c इक्वल टू प्लस माइनस ए, c प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा प्रतिबंध होता है दोस्तों। y बराबर एम एक्स प्लस सी, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर स्पर्शी होने का प्रतिबंध क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो c है, ये c क्या है, y अक्ष पे कटा अंतःखंड है, ठीक। और a जो है वो वृत्त की त्रिज्या होती है और m यहाँ पे क्या होती है, स्पर्शी की ढाल। तो आप लोग जानते ही हैं c क्या है, y अक्ष पे कटा अंतःखंड, अक्ष पर अंतःखंड, ठीक। और a क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और m क्या है, ढाल है, ढाल मतलब प्रवणता है, स्पर्शी की प्रवणता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, दो वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, ठीक है। दो वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण। अब मतलब यहाँ पे दो वृत्त होने चाहिए पहले। तो पहला वृत्त मान लेते हैं हमारा S1 है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक। ये पहला समीकरण हो गया हमारा। और जो दूसरा वाला वृत्त होगा वो क्या होगा, S2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये हमारे दो वृत्त हैं, तो इनके उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण क्या होगा, ठीक है। इनके जीवा का समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो ये इनका जीवा का समीकरण क्या होता है, S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ठीक। इनके उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण क्या होता है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो आइए इस पे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई दो वृत्त हमारा कोई दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं हमारा कोई दो वृत्त क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y माइनस 3, एक समीकरण दिया है। और दूसरा जो समीकरण 2x स्क्वायर है, पहला वाला समीकरण, दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6x, ठीक, प्लस 8y प्लस 10, प्लस 8y प्लस 10, ठीक। और जो दूसरा समीकरण था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x, ठीक, माइनस 3x प्लस 5y प्लस 5y माइनस 3, ठीक। ये हमारा दो समीकरण दिया है। तो इनके उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण क्या होगा, इन दो वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण क्या होगा। तो मैंने बताया S1 माइनस S2, ठीक है। तो S1 माइनस S2, वृत्त का केंद्र आप लोग शायद जानते ही होंगे, ये कैसे निकालते हैं। वृत्त का केंद्र निकालने के लिए इसको आधा कर देंगे और इसको आधा कर देंगे, माइनस g माइनस f कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह केंद्र निकल जाता है हमारा। तो आइए अब हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। अगर पहले वाले समीकरण में हम 2 से भाग दे दें तो हमारा पहला समीकरण क्या हो जाएगा, 2 से हम डिवाइड कर देंगे S1 माइनस S2, तो ये क्या होगा, इसमें 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, इसके इक्वल टू 0 होता है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो उधर भी 0 ही जाएगा। तो अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस
5y माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को जब हल करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम यहाँ पे साइन चेंज कर लेंगे अगर माइनस करेंगे तो, ठीक। तो ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, और उसके बाद जो हमारा है बस एक्स स्क्वायर कटेगा। अब हमारा समीकरण क्या मिलेगा हमें, 6x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 6x माइनस वाई प्लस 8, ठीक, माइनस वाई प्लस 8 मिलेगा, और ये भी तो कटेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो गया, ठीक। ये दोनों कटने के बाद हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। इनके उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण यही होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, समघात द्विघात समीकरण, ठीक है, समघात द्विघात समीकरण। तो आइए देखते हैं हमारा समघात द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक। बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। यही हमारा जो होता है वो समघात द्विघात समीकरण होता है। इसमें दो सरल रेखाओं का ये जो समीकरण है, ये दो सरल रेखाओं के युग्मों को प्रदर्शित करता है। इसमें एक होता है y इक्वल टू m1x प्लस सी होता है, और दूसरा क्या प्रदर्शित करेगा, m2x प्लस सी। ये दो सरल रेखा के युग्मों को प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जान लीजिए समघात द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, y इक्वल टू m1x प्लस सी और y इक्वल टू m2x प्लस सी होता है। इसमें दो सरल रेखा जो होते हैं इसमें होते हैं, ये समीकरण दो सरल रेखाओं के युग्म को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि अगर यही जो समीकरण है इससे प्रस्तुत रेखाओं के बीच कोण, ठीक है। तो आइए इनके बीच कोण भी देख लेते हैं कि इनके बीच में कोण क्या होगा, ठीक है। ये तो दो रेखा, इनके बीच अब कोण देख लेते हैं, ठीक है। इस समीकरण के बीच कोण, अब इसमें क्या देखेंगे हम, कोण, मार्कर नहीं चल रहा है यार, क्या देखेंगे, कोण, ठीक। तो कोण क्या होता है वो तो जानते ही, हम tan थीटा इक्वल टू लेते हैं या थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो कोण क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 2 √ h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी, ठीक है दोस्तों, a प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए h² माइनस AB क्या है, h² माइनस AB जो है ये क्या है, विवितकर है, विवितकर है, ठीक है ना। h² माइनस AB यहाँ पे विवितकर होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी तीन कंडीशन होता है। अगर आप दिया हुआ ये समीकरण, इससे पूछेगा कोण निकालें तो कोण आप तो निकाल देंगे बाय फॉर्मूला से, लेकिन क्या आपको पता है इसमें अगर तीन कंडीशन हम बताएंगे आपको ऐसा कि आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना होगा, अगर आप देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं कंडीशन ही बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मिटा देता हूँ, अब कंडीशन देखिए आप लोग, ठीक है। इसमें तीन कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0। अगर इसमें a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगी तो रेखाएं क्या होंगी, लंब होंगी, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो रेखा क्या होगी, लंब होगी, ठीक, रेखा क्या होगी, लंब होगी। अगर इसमें दूसरा कंडीशन है h² इज ग्रेटर देन AB, अगर h² इज ग्रेटर देन AB होगा तो दोनों रेखाएं वास्तविक और संपाती होंगी, ठीक है। तो दोनों रेखाएं वास्तविक और संपाती होगा, ठीक है।
ये सब क्वेश्चन एनडीए वाला है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। और आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन जो है, तीसरा कंडीशन देखते हैं क्या है। तीसरा कंडीशन है अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाता है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो जाता है तो रेखाएं वास्तविक और संपाती ही होंगी, ठीक है। तो रेखाएं वास्तविक और संपाती होगी, वास्तविक संपाती, ठीक है, वास्तविक और संपाती होगा। अगर ये तो ग्रेटर देन पे था, अगर ये स्मॉलर हो जाए तो एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी तो काल्पनिक होगी, ठीक। ये चारों कंडीशन आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के नज़रिए से, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए टॉपिक के क्वेश्चंस हैं जिसको क्लियर कराना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समघात द्विघात का व्यापक समीकरण, ठीक है। तो समघात द्विघात के व्यापक समीकरण के बारे में हम बात करते हैं। तो समघात और द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसको ही समघात द्विघात का व्यापक समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये किसको किसको प्रदर्शित कर सकता है पता है? रेखा युग्म, ये कई चीज़ों को अपने एक ही समीकरण से ये कितने समीकरण कितने युग्मों को मिला के बना है, या फिर ये कितने को प्रदर्शित कर, ये समीकरण कितने को प्रदर्शित कर सकता है। ये पहला जो है रेखा युग्म को प्रदर्शित कर सकता है, रेखा युग्म को, ठीक, वृत्त को, परवलय को, परवलय को, ठीक, और दीर्घवृत्त को, ठीक, और अति परवलय को, ठीक है। तो ये जो समीकरण है अपने आप में ही, ठीक है, ये जो समीकरण है अपने आप में ही सभी सांख्यक को प्रदर्शित करता है। इसी समीकरण में रेखा युग्म में प्रदर्शित होता है, वृत्त भी प्रदर्शित होता है, परवलय भी होता है, दीर्घवृत्त होता है, अति परवलय होता है, ठीक है। ये सारे जो होते हैं समघात द्विघात समीकरण में निर्मित होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रही हमारी बात कि समघात द्विघात व्यापक समीकरण क्या होता है इसका, ठीक है। अब यदि रेखा युग्म प्रस्तुत करेगा तो इसके विविधकर शून्य होते हैं, ठीक है। अगर ये जो समीकरण है अगर रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगा तो इसका विविधकर जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका विविधकर कैसे निकालते हैं, यदि रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है, ठीक है, रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगा तो उसका विविधकर कैसे शून्य होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। इसका विविधकर शून्य होगा, ठीक है, AHG, ठीक, AHG, फिर उसके बाद H यहाँ पे ही होगा, यहाँ पे B होगा, अब यहाँ पे G था तो यहाँ पे क्या होगा, F हो जाएगा। अब यहाँ पे G है तो यहाँ भी G होगा, ये F यहाँ होगा और ये C हो जाएगा, ठीक है। AHG HBF GFC इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर, ठीक है, माइनस AF स्क्वायर माइनस BY स्क्वायर माइनस BY स्क्वायर प्लस माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0,
ठीक है। ये जो होगा हमारा, अगर समघात द्विघात समीकरण जो है रेखा युग्म को प्रदर्शित करेगा तो इसका विविधकर क्या होगा, 0 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो समीकरण ये हमारा बन जाएगा। ठीक है। और रेखाओं के बीच का कोण तो मैंने बताया ही, जैसे वो था tan थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस ए बी अपॉन मॉड में a प्लस बी। ठीक है। तो सेम वैसे ही इसका भी होता है। तो ये हमारा जो टॉपिक रहा, ये हमारा टॉपिक खत्म होता है पूरा वृत्त का। अब हम आगे क्या करेंगे, अगले वीडियो में जितना भी क्वेश्चंस रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आएंगे हम। ठीक है। और मैं PDF आपको लिंक में भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।